वो नहीं बनेगा। आप और मैं कह सकते हैं कि भाई रसगुल्ले फ्री होने चाहिए, ठीक है, हमें हक है ना प्रोटेस्ट करने का। रूबिका और मैं जा रहे हैं भाई रसगुल्ले फ्री करो, हाँ। जा सकते हैं, जंतर मंतर बैठ जाते हैं कल हम। कितने लोग आएंगे? कोई नहीं आएगा। हाँ, वो अट्रैक्शन थोड़ी लाना, वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये वाली, अगर हमें डंडे लगा के भगा भी देंगे तो पर इसका फॉर्मूला पता है आपको? ये फॉर्मूला कौन बता सकता है और अच्छे से समझा सकता है? सौरभ दास हमारे साथ सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं, एंड ही इज राइट देयर ऑन स्क्रीन। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इट्स अ वेरी वेरी बिग डे फॉर यू। चेतन भगत भी हमारे साथ मौजूद है न्यूज की पाठशाला में। नाउ यू आर आल्सो आवर गेस्ट प्रोफेसर। आज की इस जीत को कैसे देखते हैं आप? एंड चेतन आपको सुन भी रहे हैं। रूबिका जी, आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी फैमिली में होंगे बहुत सारे युवा, तो उनके लिए उनको आप हमारा संदेश पहुंचाइएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम सब लोगों की जीत हुई है, सब युवाओं की जीत हुई है। हिस्ट्री हैज बीन रिटन टुडे एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ दिस कंट्रीज यंग पीपल, क्योंकि जो 12 साल में सरकार बोलती थी कि इस्तीफा नहीं होता, जवाबदेही नहीं होती है इस तरीके की, उस सरकार को जवाब देना पड़ा, युवाओं के सामने झुकना पड़ा। लेकिन अभी चेतन ये कह रहे थे कि रूबिका ये कोई आसान चीज नहीं थी कि लोग इकट्ठा हो जाए। भाई कल को कोई भी जा सकता है, जंतर मंतर कह दे, जैसे चेतन ने कहा कि हम कह दें कि रसगुल्ला फ्री हो जाए, चलो हम सब प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इस तरीके की ताकत, इस तरीके की भीड़ जुटाना, ये बहुत आसान काम नहीं है। और जो हुआ है, क्या अब सीजेपी इस बात का ध्यान रखेगी कि जहां गड़बड़ी होगी हम प्रदर्शन करेंगे, या कुछ एक नया प्लान आप लोगों के जहन में है? देखिए, प्रदर्शन करना, रोड पे आके रहना इतने दिन कोई नहीं चाहता, किसी का शौक नहीं है वो रोड पे सोए रोज रोज। तो सरकार को भी समझना चाहिए कि अगर युवाओं के अंदर आक्रोश है तो फिर लेटर के माध्यम से या उनसे पर्सनल बातचीत करके, डेलीगेशन लेके मैटर को सुलझा लेना चाहिए। क्योंकि युवाओं को 12 साल से इग्नोर किया गया है इतने बुरे तरीके से, तो जो अंदर का आक्रोश था वो सीजेपी के माध्यम से युवाओं ने निकाला। तो आप समझिए कि रसगुल्ला का अगर प्रोटेस्ट होगा तो कोई सीरियसली नहीं लेगा। ये आप अगर इस प्रोटेस्ट को रसगुल्ले के प्रोटेस्ट से कंपेयर करोगे तो ये अपमान भी है ऐसे युवाओं का। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युट नहीं। ये एग्जांपल दे रहा हूं सौरभ। हाँ, वो सौरभ नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो इशू ने रेजोनेंस पकड़ी है था एंड बहुत नहीं, और वही मैं बोल रहा हूं, रेवोल्यूशनरी कोई डिमांड्स नहीं थे हमारे बहुत जायज डिमांड्स थे कि मिनिमम लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो होना चाहिए, कि अगर आप सब कुछ का श्रेय लेते हो, मतलब कि कोई बिल्डिंग इनॉग्रेशन होता है तो उस पे भी आप श्रेय लेते हो, तो जवाबदेही भी आखिरकार आपकी ही होगी। बिल्कुल सही। तो यही अकाउंटेबिलिटी वाज द मेजर इशू, और इस बात पर मुझे लगता है हर कोई अग्री करेगा। वो हम एग्री करते हैं। हाँ, चेतन भी सौरभ से कुछ बात कहना जा रहे हैं। आप बाद में आए हो, हम ये बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हर कोई प्रोटेस्ट लेजिटिमेट होता है। आपका लेजिटिमेट प्रोटेस्ट था, इसीलिए उसको ट्रैक्शन मिला है, इसीलिए लोगों के दिल पे वो छुई है, इसी वो लोगों का दर्द उसने पकड़ा है, और वो इसीलिए इतना वायरल हुआ है। दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। जो रसगुल्ले वाले प्रोटेस्ट होते हैं वो उसमें कोई नहीं जाता। आई विश जाए, रूबिका और मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन नहीं जाते। लेकिन जो मुद्दा इतना गहरा लगता है कि हमारे जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज रहे, उसको आई थिंक उसका कट अक्रॉस करके युवा रोड पे निकला है। बहुत सारे बीजेपी के वोटर्स भी थे जिनके अंदर आक्रोश था। मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ रूबिका? एब्सोल्युटली गो अहेड। हाँ सौरभ, पहले तो मुझे ये बताओ, आई एम श्योर पूरी कंट्री में ये सब जानना चाहते होंगे। बाय द वे, आप हमारे भी बच्चे हैं, और मानोगे नहीं, अभी 2 घंटे पहले मेरे घर पे डिस्कशन हो रही थी। मेरा एक बेटा बिल्कुल आपकी तरह लगता है, उसका नाम श्याम है बाय द वे, सेम हेयर स्टाइल। एक तो आपका ये वाला हेयर स्टाइल आपकी जनरेशन में बड़ा पॉपुलर है। बट मेरा ये क्वेश्चन है, इस वक्त आपके अंदर क्या क्या इमोशंस आ रहे हैं आप में और जो बाकी हैं? व्हाट इमोशंस आपके अंदर, कौन सी भावनाएं हैं? एंड सच एट एनी मोमेंट आपका लोएस्ट पॉइंट, या आपको कभी डर लगा बीच में? देखिए, इमोशन अगर ऑन अ लाइटर नोट तो ये बोलूंगा एग्जॉशन है, बहुत तगड़ा एग्जॉशन है। सब सोएंगे अब बहुत दिनों के लिए, लेकिन हमें पता है कि जो वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, पूरे देश का युवाओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको आगे ले जाना है, तो हम लोग इस चीज पे भी काम करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि वी आर वेरी 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 प्राउड ऑफ द यूथ ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि अगर मैं आपको सही में बताऊं
तो अगस्त 15 2026 जब हम लोग इस बार आजादी का महोत्सव बनाएंगे, तो सही तरीके से हम लोग इस बार आजादी का दिवस मनाएंगे, क्योंकि 12 साल से जो भय का माहौल था। रूबिका जी, आप मीडिया में है, चेतन जी आप ऑब्जर्व करते हैं मीडिया को भी, तो मीडिया में भी कुछ प्रश्न पूछने से उस चीज का भय रहता है। लेकिन आज जो युवा ने कर दिखाया, सारे प्रश्न पूछ लिए, जवाबदेही मांग ली, इस्तीफा ले लिया, तो ये जो भय का माहौल था 12 साल से, नहीं, पर उसको सौरभ मैं इसलिए इस बात से अग्री नहीं करूंगी कि आप लोगों ने जब मंच सजाया भी नहीं था, एंड आई विल पर्सनली शेयर दैट शो विथ यू, जिसमें हमने बकायदा छात्रों की गूंज की थी। नीट का पेपर लीक हुआ था, 12 मई वो तारीख थी, और 16 मई को आपकी पार्टी बनी थी। 12 मई को आई रिमेंबर मैंने कहा था धर्मेंद्र प्रधान को अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, लेकिन होता है ना, वो एल्गोरिथम होता है, कई रीलें चलती है, कई नहीं चलती। अटैक नहीं करो, जब नहीं, ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड, पर मैं चूंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपने ये बात उठाई है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग थे, भाई हमारे भी बच्चे हैं, और कल को जब वो एग्जाम देने जाएंगे सौरभ, तो आपको दुआएं देंगे इस बात का कि एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत, हमें जो फैसले और कदम उठाने थे वो उठाए गए हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है, और पहले आप उस सवाल का जवाब दे दीजिए, कभी ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा जब सोनम वांगचुक या डर लगा आपको? हाँ, या आपको कभी डर लगा कि इतने पावरफुल लोगों से डे वन से हम क्लियर थे कि जब युवा एकता हो जाए, जब युवा यूनाइट हो जाए, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उनके सामने नहीं झुकेगी। हमारे सारे डिमांड्स जायज डिमांड्स थे। बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी रिस्टोर करने का डिमांड था, साथ साथ डिग्निटी उन फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से सुसाइड करके मर गए, उनके फैमिलीज की डिग्निटी वाली बात थी। एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर फाइल किया गया था एंड किया जाएगा, उससे उसका चिलिंग इफेक्ट को हटाने के लिए जो विड्रॉल का गारंटी मिला है, ये हम लोगों का, ये सारे डिमांड्स बहुत बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी। नहीं, पर ये तो डिमांड्स बताइए सौरभ, वो पॉइंट हम जानना चाह रहे हैं कि वो सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दीपके, कभी ऐसा हमें डे वन से पता था, ऐसा लगा था कि बहुत मुश्किल है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। युवा जब यूनाइट हो जाए, हमें डे वन से पता था कि जीत हमारी ही होगी। इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोग सत्य के राह पे थे, डिस्पाइट मीडिया प्रोपेगेंडा कि हम लोग डीप स्टेट, हम लोग का फंडिंग, हम लोग का पता नहीं क्या क्या लेबल लगाने का कोशिश किया था, एक भी लेबल स्टिक नहीं किया, एंड इट्स अ मेजर सक्सेस। आज सरकार ने भी बोल दिया, सरकार हमारे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, कल फॉरेन मंत्रालय ने बोल दिया कि कोई फॉरेन फंडिंग हैंड नहीं है इस चीज पे। तो जो कुछ भी हुआ, हम लोग सत्य के राह पे चले, अनबॉदर्ड चले कि हम सच के राह पे, तो हमारी ही जीत होगी। अब बड़ा सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट सौरभ, अब आगे क्या करेगी सीजेपी? कॉकरोच जनता पार्टी स्टेज, क्या वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी? सौरभ दास जो कि सीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो क्या चुनावी प्रक्रिया में एक्टिव होंगे? नहीं, देखिए, हमारा ऐसा अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन ये जरूर बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन को हम ग्रास रूट लेवल पे ले जाएंगे। 750-800 पॉलिटिकल पार्टीज है। युवाओं को लगा कि ये 750-800 पॉलिटिकल पार्टीज उनकी बात नहीं मान रहे हैं, काम नहीं कर रहे उनके लिए, इसलिए इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ। तो हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है कि अगर हम ग्रास रूट में लोगों को जगाए एंड ग्रास रूट पे हम लोग सही में क्रांति लाए, तो डेफिनेटली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उससे युवा काम करा लेगी। तो हमारा यही मकसद है, ग्रास रूट्स पे जाए और इस चीज को आगे बढ़ाए। सारे जो युवाओं के मुद्दे हैं, अभी तो पेपर लीक, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड मामले उठाए हमने, क्योंकि वो इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट था, लेकिन फ्यूचर में हम लोग देश भर घूमेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, युवाओं की बात सुनेंगे, एंड उनके लिए जो बेस्ट होगा उसका हम लोग एक डिमांड चार्टर और पॉलिसी पेपर लेकर आएंगे। लेकिन अभी तो मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा आराम करेंगे, एक्सर्शन है, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। जी पार्टी कहाँ है जरूर। सौरभ, पार्टी कहाँ पे है? हमें भी आना है। देखिए, पार्टी तो करनी पड़ेगी। देखिए, जब हम लोग स्टेज पे नाचते थे, हाँ। तब कितना मजाक बनाया जाता था कि देखिए ये लोग अरे वो जो serious नाच नहीं है, रहा ये था नहीं है। उसको तो आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया सौरभ। देखिए, वो तो दूसरे कारणों से किया, नाचने की वजह से नहीं किया। लेकिन उस बर्गर टाइम पे खाने की मजाक वजह बनाया से जाता किया। था कि हम लोग सीरियस नहीं है, लेकिन देखिए जो 12 साल में कोई नहीं कर पाया, वो हमने कर दिखाया। मैं तो हमेशा हमारा अपना अंदाज है
हम लोग का हाँ नहीं अपना सौरभ, अंदाज मैं है, हमेशा पार्टी कहता भी हूँ, होगा, मैं सोना भी हमेशा ये होगा। कहता हूँ, डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर, दैट्स इट, एंड यू आर बिल्कुल सिंसियर, बिल्कुल सो यू डोंट हैव टू बी जी। सीरियस। अच्छा, और है अब ना? एक बहुत सारे लोग ना सवाल भी पूछे चले जा रहे हैं सौरभ। कुछ लोग कह रहे हैं कि सौरभ, रांका और दीपके जी जो हैं वो बहुत करीब है आम आदमी पार्टी के। आपके मेंटोर है क्या आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल? इसका देखिए, जवाब। ये तो हम लोगों ने पब्लिकली डे 1 पे ही बोला था कि दीप के आम आदमी पार्टी में 2 साल पहले काम करते थे, 2 साल पहले तक। आशुतोष रांका भी 2-3 साल पहले तक वो एक्टिव मेंबर थे, उसके बाद वो एक्टिवली काम नहीं कर रहे थे, अपना एनजीओ वगैरह चला रहे थे। मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, आप मेरा बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, मैं रोज मतलब हर 15 दिन में एक आर्टिकल लिखता हूँ, तो ये मेरा तो कोई रोल था ही नहीं इन सब चीजों में। देखिए, पास्ट एसोसिएशंस रहते हैं लोगों के, उसके लिए आप किसी को नेगेटिव नहीं बोल सकते हो। आम आदमी पार्टी भी अगर रहा, कोई आतंकवादी संगठन तो है नहीं, पॉलिटिकल पार्टी ही है। तो लोग लोग ये समझे, इसलिए युवाओं ने भी सपोर्ट किया इस आंदोलन को, भले ही हमारे जो भी बैकग्राउंड रहे, क्योंकि मुद्दा जायज था। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी का पास्ट एसोसिएशन था तो ये आंदोलन में कुछ उसका इन्फ्लुएंस हुआ है। अच्छा, सोनम वांगचुक से आप लोगों की बात हुई सौरभ? आज तो नहीं हो पाई, क्योंकि आज तो बहुत ज्यादा मुश्किल था, पूरा दिन बहुत ज्यादा काम था हमारा। लेकिन डेफिनेटली हम लोग इन टच थे। देखिए, शुरू में तो सरकार ने इलीगली उनको डिटेन कर रखा था हॉस्पिटल में, सफदरजंग हॉस्पिटल में 8th फ्लोर में थे वो, तो पूरा पुलिस लगा के नाकाबंदी करके उनको रखा गया था। तब उनके पास फोन भी नहीं था, जब मेदांता में गए तब फोन आया उनके पास, तो बातचीत तब हुई हमारी। और अब जब आप मुलाकात करेंगे तो क्या उनका फेवरेट खाने को लेकर जाएंगे सौरभ? वो भी 26 दिन अनशन पर रहे हैं सौरभ, 26 दिन। देखिए, सोनम जी बहुत फ्रूट्स बहुत पसंद करते हैं। जब वो हंगर स्ट्राइक पे थे इतने 26 दिनों से, तो बीच बीच में बोलते थे कि, जैसे हम लोगों ने एक वर्ड यूज कर दिया था कि सर, दिस मीटिंग वाज नॉट वेरी फ्रूटफुल। तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस फ्रूट वर्ड मुझे समझ में आ रहा है। तो फ्रूट्स लेके जाएंगे उनके लिए। लेकिन एक चीज जरूर बोल दूंगा कि उनका जो फेवरेट एक स्लोगन था, जो उन्होंने फर्स्ट स्पीच में भी एंड सारे स्पीचेस में बोला, वो मैं दोहराना चाहता हूँ। प्लीज। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एंड यही युवाओं ने कर दिखाया इस बार। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली सेड। सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चेतन आप कुछ पूछना चाहते हैं सौरभ से, बिकॉज हम शुक्रिया करें उससे पहले, आई एम श्योर आपके मन में भी एक आध प्रश्न होगा। सौरभ, क्या प्रॉब्लम है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में? क्यों हमारा देश बार बार इन चक्रों में फंसता है? इतनी करप्शन क्यों है? ये मैं, आप तो बहुत लोग जेनजी वालों के साथ दिन रात आप बैठे हो, आप लोगों का क्या रीड है? क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों ने आपको नहीं सुना और हमारे पास सारे आंसर्स नहीं है, तो हमें आप लोगों को ज्यादा अच्छे से सुनना चाहिए और देश को भी आपको सुनना चाहिए। क्यों लगता है हमारे देश में, हमारा देश क्यों बार बार ऐसे करप्शन या लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी या जो भी ये इश्यूज हैं होते रहते हैं? क्योंकि जो अच्छे लोग हैं ना, वो लोग पॉलिटिक्स में रुचि नहीं रखना चाहते। जैसे बहुत बार हमें क्वेश्चन पूछा जाता था, क्या ये राजनीतिकरण हो रहा है इस मामले का? क्या राजनीति खेला जा रहा है? क्या ये राजनीतिक आंदोलन है? तो हमने जो एक नेगेटिव कॉनोटेशन दिया है ना वर्ड पॉलिटिक्स को, तो इसके वजह से अच्छे लोग जुड़ना नहीं चाहते, सिस्टम में नहीं आना चाहते हैं। हम लोगों ने शुरू से बोला कि हमारा जो आंदोलन है वो एक पॉलिटिकल यूथ मूवमेंट है। अगर सरकार कैसे एजुकेशन सेक्टर को में सुधार लाएगी, वो एक कानून पास करेगी, एक पॉलिटिकल पूरे डिस्कशन और पॉलिटिकल पूरे लॉ निकाल के पॉलिटिकल सिस्टम से उसको इम्प्लीमेंट करेगी एक पॉलिटिकल सरकार। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो कोर्ट में जाएंगे, जो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ही है, तो जवाब भी उसका पॉलिटिकल ही होगा। तो ये नैरेटिव हमें चेंज करना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स इज डर्टी, पॉलिटिक्स इज बैड। तो वो नेगेटिव कॉनोटेशन हमें हटाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स सिर्फ ये मुद्दा नहीं है, सोशियोलॉजिकल रीजंस है, बहुत सालों की गुलामी है, बहुत दशकों की, उसमें भी हम लोग कुछ तरह से वायर्ड है उन सब चीजों में। इन सब चीजों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। 12 साल में जो लोग क्वेश्चन नहीं कर पाए सरकार को, वो अब क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वो एक क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल है कि कैसे लोगों को प्रश्न करना
अथॉरिटी से क्वेश्चन करना आना पड़ेगा, तभी सुधार आएगा इस सिस्टम में। सौरभ आप जाए बस हाँ। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल, आपने ये कहा कि जहां जहां भी परेशानी होगी वहां वहां हम जाएंगे और जनता को ऑब्वियसली अपने मुद्दों को लेकर कैसे जागरूक होना और हक की आवाज बुलंद करनी है उस पर काम करेंगे। पेपर लीक तो हर जगह की प्रॉब्लम है, मतलब चाहे आप केरल चले जाइए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, कहीं भी, किसी भी, पंजाब, तमिलनाडु, तो क्या आप अलग अलग राज्यों में भी जाएंगे? पंजाब में पुलिस ने लाठियां भांजी, क्या वहां के प्रशासन से भी आप सवाल पूछेंगे, सिस्टम से सवाल पूछेंगे? देखिए, मुझे लगता है जहां जहां ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ पेपर लीक नहीं, एजुकेशन सेक्टर नहीं, सारे युवाओं के मुद्दे जो है एंड जो इश्यूज है, उसके लिए हम लोग देश भर में जाएंगे, सारे स्टेट्स में जाएंगे। हमें नहीं फर्क पड़ता कहाँ पे आम आदमी पार्टी सरकार है, कहाँ कांग्रेस सरकार है, कहाँ बीजेपी या टीएमसी सरकार है। ये लोग आए होंगे हमारे मंच पे। हम लोगों ने स्ट्रिक्टली बोला था सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल भाषणबाजी आप मत करिएगा, यहाँ से युवाओं के मुद्दे उठाइए, पेपर लीक का मुद्दा उठाइए, उनके साथ सॉलिडारिटी में खड़े रहिए, तो आपको हमारे मन से कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं मिला होगा। एंड विद एन अंडरस्टैंडिंग कि जब टाइम आएगा सबसे जवाबदेही मांगी जाएगी, तो हम लोग सारे युवाओं का मुद्दा सारे स्टेट्स में कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज हम लोग उठाते रहेंगे। सौरभ मैं बस एक चीज, सौरभ बस एक चीज बोलूंगा कि ये वही देश है जहां इतना भ्रष्टाचार होता है, हर सरकार में इतना गड़बड़ें होती हैं, लेकिन ये वही देश है जो सडनली नए लोगों को मौका भी दे देता है। आज नए पॉलिटिकल स्टार का जन्म हुआ है। मैं बस यही बोलूंगा, आपने प्यार तो, हम लोगों को प्यार तो आप लोगों से हो गया है, दिल तो आपने जीत लिया है, बस इस दिल को ना तोड़ना मत। नहीं, डेफिनेटली नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। हमें रुबिका जी बड़ी गहरी बात कह गए चेतन भगत, बड़ी गहरी बात कह गए। देखिए, हमारे वन ऑफ द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड राइटर्स है, तो उनका तो बनता है नहीं, बहुत ऊपर जाओगे, जाना मैं चाहूंगा, हम दो, रुबिका और मैं दोनों चाहेंगे आप प्रोग्रेस करें, बस दिल मत तोड़ना इस जनता का। उम्मीद नहीं तोड़ना। रुबिका जी, आपसे भी एक अगर सवाल कर लूं, रुबिका जी, हाँ, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारे से, ये बता दीजिए। नहीं सौरभ, देखिए सच में जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी तब हमने यही सोचा था कि भाई अब ये युवा आए हैं, कॉकरोच जनता पार्टी जैसा नाम दिया है, क्या चाहते हैं, क्या करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों की उम्मीदें आपके साथ जुड़ी और आज आप यहाँ पहुंचे हैं सौरभ, के सरकार आपके साथ बैठकर कह रही है भैया बताइए, आप जेन ज़ी का वो चेहरा बने हैं एंड ऑब्वियसली एवरीबडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू। कौन नहीं चाहेगा कि देश के युवाओं के लिए अच्छे दिन आए, कौन नहीं चाहेगा कि सिस्टम में सुधार हो, और सिस्टम में सुधार के लिए अगर हम सबको साथ चलना पड़ेगा सौरभ, वी आर गोइंग टू बी विथ यू, ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच सौरभ। थैंक यू।